खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में सेना की जमीन पर गरजा बुलडोजर, ध्वस्त हुए पक्के निर्माण, अवैध संचालित विद्यालयों पर होगी कार्रवाई, डीआईओएस के आदेश से संचालकों में हड़कंप। फिर बात करेंगे सीतापुर में होगी पुरुष ओपन और महिला ओपन वर्ग की क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता। खबरनामे के अंत में बात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर की बड़ी मांग। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। गहराती जा रही सीतापुर शहर में जाम की समस्या, जाम में घंटों फंसी रही एम्बुलेंस। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले बाबा जंगलीनाथ करेंगे नगर भ्रमण, जानेंगे प्रजा का हाल। सीएचसी रामपुर मथुरा को मिली डिजिटल एक्सरे मशीन की सौगात, विधायक ने किया उद्घाटन। स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए कर्मियों की लड़ाई लड़ेगी राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना। डीएम ने विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण, बीईओ को लगाई फटकार, स्पष्टीकरण तलब। विश्व हाथी दिवस पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के हाथियों को परोसे गए स्वादिष्ट व्यंजन। विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा ने 6 सीटों पर नियुक्त किए प्रभारी। विधानसभा उपचुनाव से पहले यूपी में एक साथ कई आईएएस अफसरों के हुए तबादले। खबरें सीतापुर जनपद से। बरसों से सेना की जमीन पर कब्जा जमाए लोगों को उस समय बड़ा झटका लगा जब सैनिक बुलडोजर लेकर मोहाली स्थित सेना की जमीन पर जा पहुंचे। सैनिकों ने अतिक्रमण कर रखी गई जमीन पर बने पक्के निर्माण को ध्वस्त करा दिया। सेना के मुताबिक मोहाली कोतवाली क्षेत्र में लगभग 100 मीटर से अधिक की जमीन पड़ी हुई है, जो राजस्व अभिलेखों में सेना के नाम दर्ज है। सैनिकों के साथ आए सेना आपदा प्रबंधन के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्व में दी गई सूचना के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने कब्जा नहीं हटाया, जिससे ध्वस्तकरण की कार्रवाई की गई। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। सीतापुर में अवैध रूप से संचालित विद्यालयों के खिलाफ डीआईओएस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया है। डीआईओएस के मुताबिक बिना मान्यता के चल रहे अवैध स्कूलों का अभियान चलाकर निरीक्षण किया जाएगा। यह अभियान 22 अगस्त तक पूरे जिले में चलेगा। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं, जिनके नेतृत्व में जांच अधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। फिलहाल डीआईओएस के इस आदेश से अवैध रूप से विद्यालय चला रहे संचालकों में हड़कंप मच गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला खेल कार्यालय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि 14 अगस्त को सुबह 7:30 बजे 2 वर्गों में क्रॉस कंट्री रेस होगी, जिसमें पुरुष और महिलाएं प्रतिभाग कर सकेंगी। यह रेस तरणताल के मेन गेट से प्रारंभ होकर आंख अस्पताल, प्रधान डाकघर, बहुगुड़ा चौराहा होकर पुनः तरणताल पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी जिला खेल कार्यालय सीतापुर में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सीतापुर शहर में जाम की समस्या दूर होने के बजाय गहराती जा रही है। अक्सर प्रमुख चौराहों पर घंटों जाम लगी रहती है। सोमवार को भी शहर के कई चौराहों पर लगी भीषण जाम के बीच एम्बुलेंस में मरीज और स्कूली बस में स्कूल के बच्चे फंसे रहे। शहर के लालबाग चौराहा, आंख अस्पताल, हसन अली चौराहा सहित तकरीबन हर चौराहे पर दूर दूर तक जाम का जाम दिखा। इस दौरान उन परिजनों की सांसें अटकी रहीं जो अपने मरीज को एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल जा रहे थे। शहर स्थित श्री जंगलीनाथ बाबा 14 अगस्त को सुबह 11 बजे नगर भ्रमण करेंगे। इस दौरान उनके द्वारा अपनी प्रजा का हालचाल लिया जाएगा। नगर भ्रमण के लिए आकर्षक रथ सजाया जा रहा है, जिस पर श्री जंगलीनाथ बाबा विराजमान होंगे। यह जानकारी आयोजकों ने दी। उन्होंने बताया कि जंगलीनाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होगी, जो लालबाग चौराहा, घंटाघर, गिरिगंज, जेल रोड होते हुए पुनः जंगलीनाथ मंदिर पहुंचेगी।
रामपुर मथुरा क्षेत्र के बासिंदों को अब एक्सरे कराने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सीएचसी रामपुर मथुरा को डिजिटल एक्सरे मशीन मिल जाने से यह समस्या दूर हो गई है। एक्सरे मशीन का शुभारंभ सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने किया। लगभग 18 लाख की लागत वाली एक्सरे मशीन का शुभारंभ करते हुए भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि उन्होंने क्षेत्रवासियों से एक्सरे मशीन का वादा किया था, जो आज पूरा हो गया। इस मौके पर अधीक्षक डॉक्टर सुशील वर्मा, आशीष अवस्थी, मनोज सिंह, धीरेन्द्र मिश्रा, लक्ष्मी मौर्य, फौजी लाल मिश्रा, नरेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। थाना सदना की एंटी रोमियो पुलिस टीम ने बंगाल राज्य की एक महिला को उसके परिजनों तक पहुंचाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक एंटी रोमियो टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान टीम को मानसिक रूप से कमजोर एक महिला मिली, जिसके बारे में पता चला कि यह पश्चिम बंगाल के जनपद हावड़ा थाना चटर जोहात क्षेत्र की रहने वाली है। इस पते पर जब फोन से जानकारी की गई तो पता चला कि महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज है। इसके बाद महिला को उसके परिजनों से मिलाया गया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक अरुण कुमार भदौरिया, आरक्षी सुधांशु कुमार, महिला आरक्षी अंजू मौर्य, कामिनी शर्मा शामिल रहीं। कांवड़ लेकर बाराबंकी जा रहे कांवड़ियों और पुलिस के बीच रविवार रात पैतेपुर चौकी इंचार्ज अमित पांडे से बहस हो गई। बताया जाता है कि नगर पंचायत पैतेपुर में पुलिस ने कांवड़ियों को डीजे पर गाना बजाने से मना किया तो कांवड़िये नाराज हो गए। इसे लेकर कांवड़ियों ने काफी देर तक पुलिस चौकी के बाहर प्रदर्शन किया। यह कांवड़िये बारातीपुर से कांवड़ लेकर बाराबंकी के बदौली तीर्थ जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि डीजे पर भड़काऊ गाना बज रहा था, इसलिए समझाया गया था। थाना प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि बातचीत के बाद कांवड़ियों को समझा बुझाकर आगे के लिए रवाना कर दिया गया। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना अब उन स्वास्थ्य कर्मियों की लड़ाई लड़ेगा जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी थी और हाल ही में उन्हें विभाग से हटा दिया गया है। सोमवार को सीतापुर के तमाम कर्मचारियों ने राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू से कार्यालय पर मिलकर अपनी समस्याएं रखी। हटाए गए कर्मचारियों की बातों को सुनने के बाद विकास हिंदू ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही। उन्होंने सभी पूर्व कर्मचारियों को लेकर एक ज्ञापन सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह को भी सौंपा। सीएचसी मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम खानपुर में दर्जनों ग्रामीण इन दिनों बुखार की चपेट में है। गांव में लगभग 10 दिनों से बुखार फैला हुआ है। ग्रामीण रामखिलावन राजेंद्र रघुनंदन सेवक राम का कहना है कि वह लोग प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक मलेरिया या वायरल फीवर तेजी से अपने पांव पसार रहा है। सीएचसी मिश्रिक अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव ने बताया कि आई इंडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, जल्द ही डॉक्टरों की टीम गाँव में भेजी जाएगी। सीतापुर के सैकड़ों विद्यार्थियों ने सोमवार को एक सराहनीय पहल करते हुए जिले को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शपथ ली और फिर रैली निकालकर लोगों को जागरूक भी किया। इस अभियान में सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सहित सीतापुर के कई विद्यालयों के लगभग 1300 विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यार्थियों को टीवी पर लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रार मनोज शर्मा सहित शिक्षक मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा परिषद को अपना कार्यालय मिल गया है। अब परिषद के पदाधिकारी कार्यालय में बैठकर संगठन के कार्यों को निपटा सकेंगे। शहर के मुंशीगंज स्थित जिला कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति के सदस्य अवनेंद्र विक्रम सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, विजय कुमार शुक्ला, अशोक प्रजापति, पंडित रामदत्त मिश्र, रत्नेश द्विवेदी, अनिल श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। शहर के कई जगहों पर नो एंट्री होने के बावजूद भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। ऐसे वाहनों पर नो एंट्री में प्रवेश न होने की मांग ट्रक ऑनर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने उठाई है। संगठन की तरफ से अतिरिक्त मजिस्ट्रेट और नगरपालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी को संबोधित पत्र सौंपकर कहा गया कि पुराने सीतापुर में नो एंट्री के बावजूद एफसीआई के ट्रक निकलते हैं। शहर में कजियारा, कपड़ा मार्केट, सीबा हॉस्पिटल, सब्जी मार्केट जैसे स्थानों पर जाम की समस्या गंभीर हो जाती है। एसोसिएशन के अध्यक्ष नियाज हुसैन ने पक्के पुल से सिटी स्टेशन तक डिवाइडर बनवाए जाने एवं अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। इस मौके पर पप्पू कुरैशी, जावेद अख्तर, रईस अंसारी, अलीम खान, तनवीर, अशरफ अली, रफीक अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर महापुरुषों की प्रतिमाओं को चमकाने का काम किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाकर शहर स्थित प्रतिमाओं की साफ सफाई की। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और महाराजा छीतापासी की प्रतिमा को साफ किया गया। इस अभियान में जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, नैमिष रत्न तिवारी, उदित वाजपेयी, जया सिंह, आकाश अग्रवाल आदि लोग शामिल हुए।
सिदौली क्षेत्र के अहमदपुर जट गांव में एक शिविर लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में अली हॉस्पिटल बालागंज के डॉक्टर साद हुसैन, डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर फैजल ने निःशुल्क परीक्षण कर परामर्श दिया। सफ़ू खान द्वारा आयोजित शिविर में मोहम्मद इसहाक, इस्लाम, सादाब, नसीर, जिसान मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 6 अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना रामपुर मथुरा पुलिस ने ग्राम दहला निवासी वारंटी राम प्रसाद और बहादुरगंज निवासी ननकऊ, थाना थानगांव पुलिस ने चमारनपुरवा निवासी राकेश को गिरफ्तार किया है। थाना मलिया सुल्तानपुर पुलिस ने बेलगावा निवासी बचान सिंह, थाना कमलापुर पुलिस ने कस्बा कमलापुर निवासी आलोपी निगम और थाना लहरपुर पुलिस ने उत्तम नगर पश्चिमी दिल्ली निवासी सिकेदर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ब्लॉक एलिया क्षेत्र में विकास कार्यों का खाका सोमवार को खींचा गया। ब्लॉक परिसर में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बैठक कर विकास कार्यों पर चर्चा की। मुख्य अतिथि मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी। बैठक में ब्लॉक प्रमुख रीता सिंह, सीतापुर सांसद प्रतिनिधि शशांक राठौर, कलाम खां, सुभाष यादव सहित प्रधान और बीडीसी मौजूद रहे। ब्लॉक परसेंडी क्षेत्र के परसेंडी चौराहे पर विधायक अनिल वर्मा ने मां कमला फैशन हाउस का उद्घाटन किया। लहरपुर विधायक अनिल वर्मा ने जिला पंचायत सदस्य प्रहलाद कुमार कनौजिया के साथ फीता काटा। उद्घाटन अवसर पर दुकान के प्रोप्राइटर सर्वेश कनौजिया, प्रधान अनूप सिंह, पंकज भार्गव, चेतराम, विकास सिंह, नवनीत वर्मा, संतोष वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। तहसील सिदौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़ीरावा में कई हैंडपंप महीनों से खराब पड़े हैं। हैंडपंप चालू हालत में न होने से ग्रामीणों के सामने पेयजल का संकट बना हुआ है। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय पर रखी गई एक टंकी भी गायब है, जिससे सार्वजनिक शौचालय में भी पानी की किल्लत बनी रहती है। इस संबंध में गांव के अनुज ने डीएम को संबोधित एक शिकायती पत्र भेजकर जांचोपरांत उचित कार्रवाई की मांग की है। शपथ पत्र पर दिए गए शिकायती पत्र में प्रधान और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाकर तमाम नए सदस्यों को जोड़ने का काम किया है। छात्र सभा जिलाध्यक्ष शिवम सिंह के नेतृत्व में हिंदू कन्या महाविद्यालय के छात्राओं को जागरूक किया गया। इस मौके पर अरशद खान, पवन यादव, मुनिंद्र, रुद्र, वकील खान, पिंकू, शेरू खान आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से 4 अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा संभव हुई है। पुलिस के मुताबिक थाना कोतवाली सीतापुर के कपूरपुर निवासी 2 सिद्ध अभियुक्त राम अवतार, उत्तम, पिंकू, विपिन को न्यायालय सत्र न्यायाधीश से 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा संचालित विधि परामर्श केंद्र की समिति का गठन किया गया। शहर के मधुवन विहार कॉलोनी में बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष रेखा द्विवेदी ने की। बैठक में रंजीत कुमारी, मांडवी मिश्रा उपाध्यक्ष, अंजू द्विवेदी को महासचिव, विनीत त्रिवेदी को उप सचिव, विभम द्विवेदी को कोषाध्यक्ष, नीतू गुप्ता को सदस्य मनोनीत किया गया है। मनोनीत पदाधिकारियों को सभी ने बधाई दी। सीतापुर जिला चिकित्सालय में मरीजों के इलाज में लापरवाही बरते जाने का आरोप किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने लगाया है। पिंदर सिंह सिद्धू का आरोप है कि 8 अगस्त से जिला अस्पताल में एक मरीज भर्ती है, जिसके इलाज में घोर लापरवाही बरती गई। इसकी जानकारी जब उन्हें हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर से जानकारी ली और बातचीत की, जिसके बाद उस मरीज का इलाज शुरू हो सका। किसान नेता ने इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह से भी शिकायत की। इस मौके पर सोनेश्री, विमला, सरोजनी, राजेश, सुनीता, जगरानी, सतीश मिश्रा, अभिषेक आदि लोग मौजूद रहे। जिला चिकित्सालय सीतापुर के सीएमएस डॉक्टर इंद्र सिंह से इस संबंध में फोन पर संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन सीएमएस ने फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में फिर से आवाज उठाई है। शिक्षा मित्रों ने फिर से सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थापित किए जाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्री मांग पत्र भी बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को सौंपा है। इस मौके पर आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार शुक्ला, पंकज अवस्थी, वासुदेव सिंह पवार, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मनीष रस्तोगी, अवधेश यादव, आदित्य मिश्रा, संतोष मिश्रा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। किसानों श्रमिकों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति आगे आई है। संगठन की तरफ से प्रधानमंत्री को संबोधित 8 सूत्री मांग पत्र भेजा गया है। संगठन के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा फुरकान अहमद ने किसानों मजदूरों का सभी कर्ज माफ करने की मांग की है। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता संतोष वर्मा, सलमान अली, कुलदीप, सुशीला, हारुल, मोहम्मद सलीम आदि लोग मौजूद रहे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से सीतापुर के तिरवा गांव निवासी मदन पाल सिंह अर्कवंशी को फिर से प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। मदन पाल सिंह को मुख्य कमेटी का प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर सुनील अर्कवंशी, योगेश अर्कवंशी, इंद्र प्रताप सिंह, संजय अखिलेश मिश्रा, आलोक राठौर, रमेश सिंह आदि ने बधाई दी है।
वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के मूल्य संवर्धन और सांवा, ओदो आदि अनाजों की पौष्टिकता के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर रीमा ने मोटे अनाजों के बारे में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने की। इस मौके पर वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर आनंद सिंह, सचिन प्रताप तोमर, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने अलग अलग बिंदुओं पर जानकारी दी। कार्यक्रम में बिस्वा ब्लॉक के एक स्वयं सहायता समूह की 30 महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अग्रवाल महिला सभा के सावन सिंधारा महोत्सव में कठपुतली डांस आकर्षण का केंद्र रहा। शहर के एक गेस्ट हाउस में आयोजित महोत्सव की शुरुआत महाराजा अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण और आरती से हुई। कार्यक्रम में रैंप वॉक, सदाबहार रील्स के साथ ही बुजुर्गों को सम्मान भी किया गया। महोत्सव में सभी ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। इस मौके पर महिला सभा अध्यक्ष मंजू मोरारका, मिथिला सर्राफ, संगीता अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, अलका अग्रवाल, निधि अग्रवाल, सारिका अग्रवाल, अमिता बंसल, शिल्पी अग्रवाल, रेखा गोयल, वर्षा अग्रवाल, शीतल अग्रवाल, रजनी अग्रवाल सहित अग्रवाल समाज की तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के कई गांवों में ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा तो मिली, लेकिन एक नई समस्या भी उत्पन्न हो गई। दरअसल जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत घर घर पानी सप्लाई के लिए जो पाइप डाले गए, वहां सड़क की फिर से पूरी तरह मरम्मत नहीं कराई गई, जिसके बाद गांव के गलियारे और सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर उबड़ खाबड़ हो गए हैं। इन सड़कों पर चलकर ग्रामीण गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक उसरी, छरासी, ढोबा, पतारा कला, करसंडा आदि गाँवों का बुरा हाल है। खुर्दा के प्रधान फूलचंद ने बताया कि उनके गाँव में 2 माह से पानी की सप्लाई भी बंद है। ब्लॉक रामपुर मथुरा इलाके में घाघरा नदी ने अब कटान का कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नदी के जलस्तर में गिरावट आने के बाद उन जगहों पर कीचड़ जमा है जहां पानी भर गया था। शंकरपुरवा के सुरेंद्र ने बताया कि उनका मकान कटान की भेंट चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वह परिवार को लेकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल रहे हैं। इसी गाँव में विभावती के घर से नदी की दूरी मुश्किल से 10 मीटर रह गई है। ग्राम पंचायत परमगोड़ा में भी कटान हो रहा है। पिसावा ब्लॉक मुख्यालय पर सोमवार को मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए हंगामा काटा। मनरेगा मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें मनरेगा के तहत ना तो निर्धारित समय के लिए रोजगार मिल रहा है और ना ही समय पर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। संगठन किसान मजदूर संगठन के बैनर तले मजदूरों ने रैली निकाली और इसके बाद बीडीओ अमित यादव को ज्ञापन भी सौंपा। संगठन की प्रतिनिधि ऋचा सिंह के नेतृत्व में मनरेगा मजदूरों ने समस्याओं का जल्द निस्तारण किए जाने की मांग की। इस मौके पर रामबेटी सहित मजदूर मौजूद रहे। पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी को सर्वसम्मति से ऑल इंडिया हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें अध्यक्ष चुने जाने पर समिति के अध्यक्ष विजय बहुगुणा, पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बधाई दी है। डॉक्टर अम्मार रिजवी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनने का निर्णय रीता बहुगुणा जोशी के लखनऊ स्थित आवास पर बैठक में लिया गया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी संयोजक शामिल हुए। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने संस्थान के सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि वह स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के संदेश को जन जन तक पहुँचाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय बहुगुणा की स्मृति में हेमवती नंदन बहुगुणा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज स्थापित किया जाएगा। सीतापुर शहर के कई मोहल्लों में मंगलवार को बिजली गुल रहेगी। इस कटौती की मार विभिन्न मोहल्लों की करीब 60,000 आबादी पर पड़ेगी। भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को गर्मी के साथ ही पेयजल की समस्या से भी दो चार होना पड़ सकता है। दरअसल शहर के मोहल्ला कोहना चौकी, कजियारा कोट, कसाईबाड़ा, जोगी टोला, नाउन टोला आदि में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। विभागीय अधिकारी के मुताबिक इस दौरान RDS एजेंसी द्वारा कोट चौराहा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त LTB केबल बदलने का काम किया जाएगा। यह जानकारी भवानीपुर SDO हिमांशु पटेल ने दी।
सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में शिव भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। शहर के श्यामनाथ मंदिर, जंगलीनाथ मंदिर, ताड़क मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर भगवान शंकर का दूध और जल से अभिषेक किया। शिव मंदिरों के आसपास मेले जैसा माहौल रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यापक बंदोबस्त भी किए गए। प्रमुख मंदिरों में बैरिकेडिंग कर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइनें भी लगवाई गई। जाम के झाम से सीतापुर शहर ही नहीं बल्कि नगरपालिका परिषद बिस्वा का इलाका भी अक्सर जूझता रहता है। नगर बिस्वा में रेलवे क्रॉसिंग के पास इस कदर जाम लगती है कि राहगीरों को घंटों जाम के झाम से निजात नहीं मिलता है। यह समस्या उस समय और विकराल हो जाती है जब बिस्वा की चीनी मिल में पेराई सत्र के दौरान किसानों का गन्ना मिल तक लाया जाता है। हालांकि क्रॉसिंग पर जाम की झाम से निजात के लिए ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन यह कार्य कब पूरा होगा इसे लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने अपने मोहल्ला लोहारबाग स्थित आवास पर जनता दरबार लगाकर नागरिकों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कई नगरवासियों ने अपनी अपनी समस्याएं सांसद के सामने रखी। सांसद राकेश राठौर ने नागरिकों की समस्याओं को सुनकर कई का निराकरण भी करवाया। अन्य नागरिकों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का हर संभव समाधान कराया जाएगा। इस मौके पर सांसद राकेश राठौर के भाई अनुपम राठौर भी मौजूद रहे। सीतापुर शहर में पंकज ढाबा के संचालक पंकज गुप्ता के पिता दिलीप गुप्ता के निधन से ढाबा संचालकों में शोक की लहर दौड़ गई। कस्बा कमलापुर के रहने वाले दिलीप गुप्ता मौजूदा समय शहर में आवास विकास कॉलोनी में रह रहे थे। देर शाम उनका अंतिम संस्कार गोपाल घाट में किया गया। दिलीप गुप्ता अपने पीछे पत्नी, बेटा पंकज गुप्ता, भोला गुप्ता, अंबुज गुप्ता सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। हर साल की तरह इस बार भी विश्व हाथी दिवस पर दुधवा पार्क के हाथियों को विभिन्न प्रकार के फल, मिष्ठान और व्यंजन परोसे गए। सोमवार को दुधवा के डिप्टी डायरेक्टर रंगा राजू टी की मौजूदगी में हाथियों को दावत दी गई। इस मौके पर महावत और चारा कटरों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम में अपूर्व दीक्षित, महावीर सिंह, रोहित, रवि सहित तमाम वन्यजीव प्रेमी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व शिक्षा संघर्ष मोर्चा फाउंडेशन शहीदों को समर्पित तिरंगा यात्रा निकालेगा। यह यात्रा लखीमपुर के राम वाटिका धाम धौरारा से ढकेरवा चौराहा तक मंगलवार को निकाली जाएगी। फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि तिरंगा यात्रा की शुरुआत सुबह 9 बजे होगी, जिसमें संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। सावन माह के चौथे सोमवार को गोला गोकर्णनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शिव भक्तों ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक किया। सोमवार को बाबा भूतनाथ मंदिर पर आयोजित मेले में भी श्रद्धालुओं की अपार संख्या देखी गई। लोगों ने दर्शन करने के साथ उपयोगी वस्तुओं को भी खरीदारी की। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया और शिक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने ब्लॉक दुधवा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित समिलियन विद्यालय, पूजा गांव, जोरा, दाऊदपुर सहित आंगनबाड़ी केंद्रों को देखा। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों से कई सवाल भी पूछे। प्राइमरी सेक्शन में विद्युत कनेक्शन न पाए जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी ने नागेंद्र चौधरी को फटकार लगाई और स्पष्टीकरण तलब किया। निरीक्षण के दौरान 2 शिक्षक रविंद्रनाथ व राम मिलन, शिक्षा मित्र सीमा तिवारी अनुपस्थित मिली, जिनका वेतन रोकने के निर्देश दिए। विद्यालय का शौचालय गंदा पाए जाने पर ग्राम प्रधान को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। समिलियन विद्यालय जोहरा में सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्मित विद्यालय भवन जर्जर पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और खंड शिक्षा अधिकारी को फटकार भी लगाई। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को क्लासरूम में पिछली पंक्ति में बैठे पाए जाने पर विद्यालय के शिक्षकों से स्पष्टीकरण तलब किया। हेडमास्टर लाल बहादुर से छात्रों की कम उपस्थिति का कारण भी जाना। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों के खेतों में जमा सिल्ट हटाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों को सौगात देते हुए पहली बार सिल्ट हटाने के लिए धनराशि स्वीकृत की है। सीएम की इस पहल पर जिलाधिकारी ने राहत कार्यों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के मुताबिक लखीमपुर खीरी के 311 किसानों के खेतों से सिल्ट हटाई जाएगी, जिसके लिए 32,55,872 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। अब खबरें प्रदेश से। सपा मुखिया अखिलेश यादव का प्रयास सफल रहा तो उत्तर प्रदेश को कई नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिल सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में NHAI द्वारा स्वीकृत सरेखड़, यूपी का इटावा और राजस्थान के कोटा को जोड़ने वाले 408.77 किलोमीटर लंबे चंबल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की गई है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दिए गए पत्र में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सतना से जोड़े जाने और इटावा में जहां से एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है उसे हरिद्वार तक ले जाने की मांग की है। इसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 25 किलोमीटर और बढ़ाकर बिहार के बक्सर भागलपुर तक बनने वाले एक्सप्रेसवे से पखनपुर गाँव से जोड़ते हुए दिल्ली तक एक्सप्रेसवे निर्माण की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। इसी तरह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नैमिषारण्य कट से शुरू होकर हरिद्वार तक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लिपुलेख तक 6 लेन सड़क का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की गई है। यूपी में एक साथ कई आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आईएएस मोनिका गर्ग को एपीसी बनाया गया है। इसके अलावा मोनिका गर्ग के पास अल्पसंख्यक कल्याण भी बना रहेगा। एम देवराज नियुक्ति विभाग के नए एसीएस बनाए गए हैं। वह एसीएस तकनीकी शिक्षा भी बने रहेंगे। इसी तरह लीना जौहरी को प्रमुख सचिव बाल विकास पुष्टाहार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लीना जौहरी महिला कल्याण की भी प्रमुख सचिव होंगी। आईएएस रविंद्र कुमार को प्रमुख सचिव कृषि बनाया गया है। रविंद्र नायक को प्रमुख सचिव पशुधन बनाया गया है। वह प्रमुख सचिव सचिवालय भी बने रहेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह बदल दिया है, यानी कि पार्टी को अब एक नई पहचान मिली है। पार्टी ने चुनाव चिन्ह छड़ी की जगह अब चाबी चुनाव चिन्ह रखा है। पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का मानना है कि छड़ी चुनाव चिन्ह की वजह से वह चुनाव हारे थे, इसलिए उसे बदलकर चाबी चुनाव निशान रखा गया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना की आंच यूपी में भी आ पहुंची है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के विरोध में यूपी के सबसे बड़े चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू समेत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर हड़ताल पर रहे, जिससे मरीजों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चिकित्सकों की हड़ताल से ओपीडी की सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों ने इस घटना की जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराए जाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब डायल 112 पर कॉल करने वाले की जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए यूपी पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे में महिलाओं को ज्वाइन कराया गया है। यूपी में एसएसएफ बनाया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी की तरफ से विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को प्रभारी नियुक्त किए गए। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की तरफ से जारी पत्र के मुताबिक सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव को अंबेडकर नगर से कटेहरी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव फैजाबाद के मिल्कीपुर, सांसद वीरेंद्र सिंह मिर्जापुर की मंझवा सीट के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह मैनपुरी करहल के चंद्रदेव यादव, प्रयागराज की फूलपुर सीट के लिए इंद्रजीत सरोज और कानपुर नगर की सीसामऊ सीट के लिए विधायक राजेंद्र कुमार को प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।